हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 4 का कोर्स 10 है। डिजिटल सिस्टम एंड एप्लीकेशन, लेक्चर नंबर 11 है। हम लोग फुल सबट्रैक्टर कर रहे हैं आज। तो फुल सबट्रैक्टर बेसिकली क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट यूज्ड टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन अमंग 3 बिट्स। तो हमने हाफ सबट्रैक्टर में आपको कॉम्बिनेशनल लॉजिक क्या है बता दिया था। अब इसमें क्या है, 3 बीट का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, एक्स वाई बी 3 बीट है। हाफ सबट्रैक्टर में हमने 2 बीट का सब्ट्रैक्शन किया था। और ये हमने बॉक्स डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम लिखा है। इसको आप बॉक्स डायग्राम में लिख रहा हूँ। बॉक्स ब्लॉक डायग्राम भी आप कर सकते हैं, बॉक्स या ये बॉक्स डायग्राम। ठीक है, ये बॉक्स डायग्राम है। और बॉक्स डायग्राम में तो 3 इनपुट है, 2 आउटपुट है। आउटपुट क्या आपका डिफरेंस एंड बोरो है। अब देखिए, डिफरेंस जो हाफ फुल सबट्रैक्टर का है वो का लॉजिक क्या होता है, तीनों इनपुट का जोड़ किया हुआ है। फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट, थर्ड इनपुट का जोड़ किया हुआ है। और जो बोरो आउटपुट आ रहा है वो क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स किसका है? प्रोडक्ट का सम है। पहले इनपुट का बार और थर्ड इनपुट बीन, फिर पहला इनपुट का बार और सेकंड इनपुट, फिर सेकंड इनपुट और बीन। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, उनका सम आपके पास बी आउटपुट आता है। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि जो फुल सबट्रैक्टर है, अब 2 हाफ सबट्रैक्टर को कंबाइन करके फुल सबट्रैक्टर बना सकते हैं। मतलब फुल सबट्रैक्टर कैन बी सीन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सबट्रैक्टर। तो उसके लिए अगर ब्लॉक डायग्राम देखें तो, या बॉक्स डायग्राम देखें तो कैसा आएगा। देखिए, एक हाफ सबट्रैक्टर है, एक हाफ सबट्रैक्टर है, और आपका रिजल्ट आएगा फुल सबट्रैक्टर का। तो देखिए, इसमें आपके पास रिजल्ट थोड़ा सा इधर हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम जब देखेंगे तो देखते हैं। 2 इनपुट का हाफ सबट्रैक्टर मैंने ये लगाया। तो फर्स्ट इसका आउटपुट आएगा डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा? दोनों इनपुट का जोड़, एक्स वाई का जोड़। अभी आप मैंने हाफ करवाया था लास्ट लेक्चर में, आप उसमें ध्यान दीजिए कि 2 इनपुट है, जोड़ आता है, दूसरा जो बोरो है वो एक्स बार वाई आ गया। अब इसके जोड़ को आप ले गए सेकेंड हाफ सबट्रैक्टर में, और बी इन जो आपका थर्ड इनपुट है उसको भी सेकेंड हाफ सबट्रैक्टर में ले गए। फिर इन दोनों में क्या होगा, दोनों इनपुट का जोड़ होगा, डिफरेंस वाला पोर्शन। और जो बोरो वाला होगा वो क्या होगा, इन दोनों का इसका नेगेटिव करने के बाद इसके साथ एंड कर देंगे। तो x प्लस एक्स जोड़ वाई का बार किए मतलब उसको इन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर बीन के साथ प्रोडक्ट ले लिए। और ये जो हमारा बोरो आया था फर्स्ट हाफ सबट्रैक्टर का, उसको और इसके बोरो को, दोनों हाफ सबट्रैक्टर के बोरो को और कर रहे हैं, तो हमारा बोरो आउट आ रहा है। तो बोरो आपका डिफरेंस में तो ये आया था एक्स जोड़ वाई जोड़ बीन, और बोरो में क्या आएगा, बोरो आउट में और करना है। किसका और करना है? इस टर्म का एक्स जोड़ वाई का बार इंटू बी एन, मतलब बीन के साथ उसका एंड है, और एक्स का बार वाई, इन दोनों का और किए हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स बार वाई प्लस एक्स जोड़ वाई का बार इंटू बीन। तो बी आउट आपके पास एक्सप्रेशन देखिए, यहां पे मैंने अभी इधर मत देखिएगा, ये देखिए ये लिखा है बी आउट। एक्स वाई जोड़ का इन्वर्ट किए, फिर बीन से मल्टीप्लाई किए, प्लस एक्स जोड़ वाई का प्रोडक्ट लिए। ठीक है, तो ये हो गया, और ये पारा डिफरेंस हो गया, वो आपका बी आउट हो गया। अब यहां पे इशू क्या हो रहा है, इसे देखिए। डिफरेंस तो मैच कर रहा है। डिफरेंस जो मैंने फर्स्ट फुल सबट्रैक्टर के लिए लिखा था, एक्स जोड़ वाई जोड़ बीन, यहां भी आ रहा है एक्स जोड़ वाई जोड़ बीन। ठीक है, बट जो बोरो आउट आया था यहां पर एक्सप्रेशन डिफर कर रहा है। एक्स बार बीन, एक्स बार वाई, वाई बीन, जबकि यहां आ रहा है कुछ दूसरा। अब इसको हम दिखा सकते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, उसी को प्रूफ करने वाले नेक्स्ट स्टेप में। इससे स्टार्ट करेंगे, इसको लेके आएंगे, ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए कि हमने जो लॉजिक सर्किट बनाया है 2 हाफ सबट्रैक्टर को कंबाइन करके, वो फुल सबट्रैक्टर के इक्विवेलेंट है। तो देखिए, डिफरेंस का जो आ रहा है बी आउट है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया, फुल सबट्रैक्टर को डिफाइन कर लिया, उसका बॉक्स डायग्राम भी देख लिया, उसका आउटपुट क्या होता है ये भी देख लिया, और उसके बाद हमने दिखाया कि 2 सब हाफ सबट्रैक्टर मिलके हमारे पास हम क्लेम कर रहे हैं कि फुल सबट्रैक्टर आ रहा है। तो एक लॉजिक मिल रहा था आउटपुट, एक आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट का एक्सप्रेशन डिफरेंट आ रहा है। तो हम उसी एक्सप्रेशन को लेके, और जो आउटपुट
वो बी आउट आता है फुल सबट्रैक्टर के, उसके इक्विवेलेंट मान के चल रहे हैं और उसको प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ बी आउट। बी आउट हमारे पास ये आया जब दो हाफ सबट्रैक्टर कंबाइन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको कुछ डिमॉर्गन्स लॉ लगाना है सीधा। तो डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। पहले डिमॉर्गन्स लॉ लगाने के पहले क्या करेंगे, ये जॉर गेट है। जॉर गेट का लॉजिक क्या होता है, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, और इसका कर दिया आपने बार, और ये बी इन प्लस ये एक्स बार वाई रहेगा। ठीक है, अब इसको यहां पे आप डिमॉर्गन्स लॉ लगाइए तो क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स बार वाई का बार एक्स वाई बार का बार बी इन प्लस एक्स बार वाई। ठीक है, अब फिर यहां पे डिमॉर्गन्स लॉ आपको लगाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स बार का बार प्लस वाई का बार एक्स का बार वाई बार का बार। तो बार का बार का मतलब अगर एक्स बार है उसके ऊपर बार आएगा तो हमारे पास एक्स आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बार, और ये हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई। ठीक है, इंटू बी इन हो गया ये, और ये एक्स बार वाई हो गया। ठीक है, अब इसी को प्रोडक्ट ले लीजिए तो क्या आएगा, एक्स एक्स बार जो आएगा वो 1 हो जाएगा। आपको बुलियन अलजेब्रा मैंने बताया था कि अगर कोई भी इनपुट जो है उसका बार के साथ प्रोडक्ट लेते हैं एंड करते हैं तो वो 1 आता है, क्योंकि ये जब 0 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये 0 होगा, तो ये आपका 1 होगा। सिमिलरली वाई बार वाई भी 1 होगा, सॉरी एक्स एक्स बार 1 नहीं होगा, एक्स एक्स बार 0 होगा, और वाई वाई बार 0 होगा, क्योंकि एक इनपुट आपका 0 रहेगा ही। तो एक्स एक्स बार भी 0 है, वाई वाई बार भी 0 है। तो बच क्या गया, एक्स 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 वाई और एक्स बार वाई बार, ये दो टर्म हमारे पास बच गए। तो ये एक्स वाई और एक्स बार वाई बार, तो ये जो टर्म है आपको ध्यान होगा एक्स नॉर के लिए एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सो देखिए बी इन से हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई बी इन हो गया, एक्स बार वाई बार बी इन हो गया, प्लस एक्स बार वाई हो गया। ठीक, अब इन दोनों के बीच कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या आएगा, एक्स बार आएगा, एक्स बार आएगा, बचेगा वाई बीन प्लस वाई। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, इसको वाई प्लस वाई बार बीन कर लिख सकते हैं इसको हम। अब देखिए अरेंज कर दिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या जाएगा, एक्स वाई बीन प्लस एक्स बार। अब ये देखिए यहाँ पे एक चीज और हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। ए प्लस बी सी को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी सी हो तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी लिखते हैं। वैसे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे तो देखेंगे वाई प्लस वाई बार इंटू वाई प्लस बी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, सिंपल सिंपल नॉर्मल अलजेब्रा में भी आप जानते हैं, बुलियन अलजेब्रा में मैंने बताया आपको। अब देखिए y प्लस वाई बार क्या होगा, ये हमेशा 1 होगा। y प्लस वाई बार का एंड हमेशा 0 होता है, y प्लस वाई बार का और हमेशा 1 होगा। ये 1 हो गया, ये y प्लस बीन हो गया, तो आपको x बार, अच्छा यहाँ x बार है, ये x बार है, तो x बार y बीन, ये 1 हो गया, तो इतना बचा, और यहाँ पे ये बचा। अब आपको क्या करना है कि ये ब्रेक कर दीजिए, और x y बी इन हो गया, और ये टर्म आ जाएगा एक्स बार वाई प्लस एक्स बार बी इन। अब इन दोनों के बीच कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आएगा, वाई कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, वाई बी इन प्लस एक्स बार। इसको हम उलट देंगे, एक्स बार प्लस एक्स बी इन हो गया, और ये टर्म एज इट इज कंटिन्यू करते जाएंगे। अब यहाँ अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो यहाँ लगाए थे वही लगाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स बार प्लस एक्स इंटू एक्स बार प्लस बी इन इंटू वाई
प्लस एक्स बार बी। ठीक है, अब ये एक्स बार 1 हो गया, एक्स और एक्स बार का जो और है वो 1 हो गया, तो बच गया ये एक्स बार प्लस बी इन वाई एक्स बार बी इन। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स बार वाई प्लस बी इन वाई प्लस एक्स बार बी इन, अरेंज कर देंगे तो बी आउट एक्स बार बी इन एक्स बार वाई प्लस बी वाई बी इन। अब ये चेक कर लीजिए, जो आउटपुट जो हम फुल सबट्रैक्टर को डिफाइन करते वक्त डिफाइन किए थे ब्लॉक डायग्राम में, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन था एक्स बार बीन प्लस एक्स बार वाई प्लस वाई बीन है, वही चीज यहां पे आया एक्स बार बीन प्लस एक्स बार वाई प्लस वाई बीन। इसका मतलब क्या है, 2 हाफ सबट्रैक्टर वाला जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था वो करेक्ट है। जो लॉजिक उसका बी आउट का डिफरेंट एक्सप्रेशन आ रहा था इक्वली, वो ओरिजिनल एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट है या सेम ही है, बस थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके हमने ये लिया है। अब हम इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम अगर बनाना चाहते हैं तो 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो अभी हमने जो आपको दिखाया है हाफ बॉक्स डायग्राम कि 2 हाफ सबट्रैक्टर है, तो यहाँ पे हाफ सबट्रैक्टर के लिए एक जोर गेट और एक एंड गेट लगा दीजिए, यहाँ जोर एंड लगा दीजिए तो फुल सर्किट आपका बन जाएगा। इसके अंदर का पार्ट सिर्फ यहाँ लिख दीजिए, बॉक्स की जगह बना दीजिए, फुल सर्किट बन जाएगा। दूसरा है कि जिस तरह से हमारा आउटपुट है उसी को ध्यान में रखते हुए हम सर्किट डिजाइन कर लेंगे। तो देखिए आउटपुट के हिसाब से हम डिजाइन करते हैं लॉजिक सर्किट। तो क्या आ रहा है, इनपुट एक्स था, ये वाई है, ये बी है। आउटपुट क्या है, डिफरेंस तीनों का जोड़ है, और जो बी आउट है वो प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट का सम है। तो अकॉर्डिंगली हमने एक्स वाई बीन 3 इनपुट ले लिया और एक्स बीन वाई का ये डिफरेंस आ गया आपके पास, तीनों का जोड़ कर दिया ये। तो जोड़ क्या आ गया, इसमें हमारा डी बराबर जोड़ कर रहे हैं एक्स जोड़ वाई जोड़ बीन आ गया। ठीक है, सेकंड क्या कर रहे हैं, वाई बीन का ये आ गया, वाई बीन का एंड हो गया। थर्ड क्या है, ये है आपका एक्स बार बी इन का एंड है, और ये वाला क्या हो गया, ये एक्स बार वाई एक्स बार वाई। अब इन तीनों का हमने सम कर दिया और कर दिया, तो क्या आ गया, बी आउट जो हमारे पास है वो क्या आ रहा है, बी आउट आ रहा है एक्स बार बी इन प्लस एक्स बार वाई प्लस वाई बी। ये हमारे पास आउटपुट आ गया। यही लॉजिक डिजाइन लॉजिक सर्किट हो गया आपका फुल सबट्रैक्टर के लिए। तो हमने फुल सबट्रैक्टर में क्या देखा कि फुल सबट्रैक्टर 3 बीट का सबट्रैक्शन करता है, उसमें जो लॉजिक सर्किट होगा वैसा होगा। आउटपुट आपके पास डिफरेंस आ रहा है, ये जो तीनों इनपुट का जोड़ है, एक बी आउट आ रहा है, बोरो आउट हो रहा है, इसमें किस सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, सम में ये 3 तरह के सम प्रोडक्ट हैं और 3 तरह के प्रोडक्ट का सम किया गया है। अब हम अगर वेरीफाई करना चाहते हैं कि रियली ये जो हम एक्सप्रेशन ले रहे हैं डिजाइन में कि इनपुट लिया या आउटपुट आया डिफरेंस, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली डी का ये आएगा या बी आउट का ये आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे और वहां से कार्नो मैप को यूज करते हुए एक्सप्रेशन ऑपरेट करके आपको दिखाएंगे कि डिफरेंस और जो बी आउट है हमारा एक्सप्रेशन ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके ट्रूथ टेबल के साथ। और यहाँ 3 इनपुट है, आपको याद होगा बार बार मैं कहते रहता हूँ कि अगर इनपुट जितना हो तो इनपुट का पावर 2 का पावर लिख दीजिए, 2 का पावर नंबर ऑफ इनपुट, वही नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगा। 3 इनपुट है, 2 का पावर 3 होगा तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, 3 इनपुट 2 का पावर 3 मतलब 8 कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन हो। अब हम डिफरेंस और बोरो निकालते हैं। तो देखिए ये 0 में 0 घटाए सबट्रैक्ट किए तो क्या होगा, 0 होगा, फिर 0 इसमें डिफरेंस करेंगे घटाएंगे तो 0 ही आएगा। कोई बोरो नहीं लिया हमने, 0 होगा। 0 में 0 आप घटा रहे हैं, 0 आया, फिर 0 में 1 अगर घटाना चाहते हैं तो कोई बोरो लेना पड़ेगा। बोरो लेंगे तो क्या होगा, 1 0 आपका 2 हो जाएगा, 2 में 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, या 1 0 का वैल्यू 2 होता है, 2 में 1 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये आपका बोरो लिए हैं इसलिए 1 होगा। 0 में 1 घटाएंगे अगेन तो बोरो का जरूरत है, बोरो लेंगे तो ये 1 0 हो जाएगा, 1 0 का मतलब 2 1, 2 - 1 1 हो गया,
और फिर 1 में 0 करेंगे तो 1 रह जाएगा, और यहाँ बोरो लिए हैं तो 1 हो जाएगा। 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ 1 आएगा, और उससे फिर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो ये आपका 1 हो गया, और कोई बोरो नहीं लिया हमने। अब आपके पास 1 में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 हो गया, 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो गया, कोई बोरो नहीं है। 1 में 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया, फिर 1 में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया, कोई बोरो नहीं है। 0 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक बोरो चाहिए। यहाँ 1 0 मतलब 2 हो गया, 2 में 1 घटाया 1 बचा, फिर 1 में 1 गया तो 0 हो गया, लेकिन बोरो यहाँ एक आ गया। 1 में 1 गया तो 0 हो गया, और 0 में 1 करेंगे तो एक बोरो लेना पड़ेगा, एक बोरो यहाँ 1 कर दीजिए, और बोरो लिए तो 2 में 1 हो गया, तो आपके पास ये 1 बचा। तो ये देखिए, ये डिफरेंस का आ गया, ये बी आउट का आ गया। अब हम धीरे धीरे दोनों का चेक करेंगे। डी का एक के मैप बनाएंगे और हम सर्किट एक बुलियन एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे, और बी का बनाएंगे और बुलियन एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए के मैप बनाते हैं हम। तो हमने 3 इनपुट का के मैप टेबल बना लिया है। अब देखिए, हम एंट्री डिफरेंस के लिए बना रहे हैं। डिफरेंस में 1 1 एंट्री कहाँ कहाँ है सिर्फ वो चेक करेंगे। 1 एंट्री कहाँ है, 0 0 1, 0 0 1 का मतलब है एक्स बार वाई बार बी इन। तो एक्स बार वाई बार यहाँ पे है और बी इन यहाँ पे आएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वन कहाँ है, एक्स बार वाई बी इन बार, तो हो गया एक्स बार वाई और बी इन बार यहाँ पे हो गया। थर्ड में एंट्री कहाँ पे है, थर्ड एंट्री है 1, तो एक्स वाई बार बी इन बार, एक्स वाई बार बी इन बार, ये वह यहाँ पे हो गया। और लास्ट एंट्री कहाँ पे है, एक्स वाई बी इन, एक्स वाई बी इन यहाँ पे। बाकी प्लेस में क्या हो गया, 0 0 0 0, ये हमारा के मैप का टेबल बन गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक तो शॉर्टकट है कि ये डायगोनली आपने ले लिया, ग्रुपिंग कर दिया, और डायगोनल ग्रुपिंग होगा तो जोर होता है। ठीक है, तो इनपुट जो है ये आपके पास आ जाएगा। तो इसका और इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप एक इंडिविजुअल रहना चाहिए, ये हो गया दिस दिस दिस, और सम ऑफ प्रोडक्ट से निकाल लीजिए। तो आपके पास डी क्या आने जा रहा है, डी आ गया पहला क्या, एक्स बार वाई बी इन, एक्स बार वाई बार बी इन प्लस एक्स बार वाई बी इन बार प्लस ये वाला एक्स वाई बार बी इन प्लस ये वाला एक्स वाई बी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास तीनों का जोड़ आ जाएगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन कैसे, देखिए हमने क्या किया, इन बी इन ये बी इन दोनों को कॉमन ले लिया, और बी इन बार को कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास 2 टर्म आए। और आप ध्यान से अगर देखेंगे कि एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ये बेसिकली क्या है, एक्स जोर वाई। ठीक है, और ये एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई है। अगर आपको याद होगा तो बेसिकली ये क्या है, एक्स नॉर, और एक्स नॉर क्या होता है, एक्स जोर का कंप्लीमेंट या इन्वर्ट करने पे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई को ले सकते हैं एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार का बार। फिर ध्यान सुनिए, आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, और जो रूल है उसके हिसाब से, ये जोर गेट है और ये मतलब एक्स और गेट, जिसको कि जोर गेट कहते हैं, और ये एक्स नॉर गेट है। एक्स नॉर गेट एक्स जोर गेट का जस्ट कंप्लीमेंट उल्टा होता है, इन्वर्ट होता है। मतलब हम यहाँ जोर लिख के अगर बार लगा दें तो ये हमारा आ जाएगा। आप सॉल्व करके चेक करके देख सकते हैं, इसका बार करेंगे तो ये टर्म आएगा आपके पास, चेक कर लीजिएगा। तो बेसिकली क्या आ गया आपके पास, ये आ गया एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार का बार बी इन
प्लस एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार बी इन का बार। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो इसका बार हमने लिया, ये बीन ले रहे हैं, मतलब जॉर गेट आ रहा है हमारा। एक बार हमने इसका बार किया, फिर बीन लिखा, प्लस इसको रखा, बीन पे बार किया, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार जॉर बीन। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार का जॉर बीन। कन्विंस करिए अपने आप को। एक बार इसके ऊपर बार लगाए और फिर बीन लिखे, फिर इसको रहने दिए, बीन पे बार लिखा है, वही लिखते हैं ना। हमारा एक्सजॉर गेट क्या होता है, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, वही हम काम यहाँ पे किए हैं। और ये बेसिकली आपका एक्स जोर वाई है, तो फाइनल आपका रिजल्ट क्या आ गया, डी इज इक्वल टू आ गया एक्स जोर वाई जोर बी इन। ये आपका डिफरेंस आ गया जो हम चाह रहे थे। तो हमारे लॉजिक ट्रूथ टेबल से हमने कार्नो मैप बनाया, कार्नो मैप सॉल्व करके ये ले आया हमारा डिफरेंस वाला बुलियन एक्सप्रेशन। सिमिलरली हम कार्नो मैप यूज करेंगे और बोरो आउट वाला भी निकाल लेंगे। तो हमारे पास बोरो आउट का क्या आएगा, देखिए ये ट्रूथ के मैप फॉर बी आउट हमने लिखा है, तो 1 1 कहाँ पे, 1 यहाँ पे है, तो 0 0 का मतलब हो गया एक्स बार वाई बार और बी इन, एक्स बार वाई बार बी इन, एक्स बार वाई बार बी इन, यहाँ पे हो गया 1। फिर क्या है, एक्स बार वाई बीन बार, एक्स बार वाई बीन बार, यहाँ आ गया। थर्ड क्या है, एक्स बार आपका आ गया एक्स बार वाई बीन, एक्स बार वाई बीन, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या हो गया, तीनों वाला आ गया, तो ये आ गया हमारे पास एक्स वाई बीन, ये वाला आ गया, बाकी टर्म सारे 0 हो गए। तो ये मेरा कार्नो मैप का टेबल बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसमें आप कार्नो मैप के सारे रूल लगा सकते हैं या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक आप रूल लगा के दिखाते हैं। देखिए इसमें ओवरलैपिंग वाला रूल लगाते हैं। ये ग्रुप कर दिया, ये ग्रुप कर दिया और ये ग्रुप कर दिया, 3 पेयर बन गए। अब हमारे पास बी आउट क्या होगा, बी आउट इन दोनों की ग्रुपिंग की वजह से क्या होता है कि जो वेरिएबल जो आपका इनपुट है और उसका बार भी है, वो उसको हम एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स बार है, वाई बार बीन वाई बीन, तो वाई का बार और वाई दोनों है, तो वाई खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स बार बीन। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका एक्स बार बीन। सेकेंड में हम देखते हैं, तो सेकेंड हमारे पास कौन सा है, वो उसी के हिसाब से हम कोई भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये कर लेते हैं सेकेंड। तो ये सेकेंड में क्या है, एक्स एक्स बार दोनों है, तो बस क्या जाएगा वाई बीन वाई बीन। थर्ड आपके पास क्या ये वाला ग्रुपिंग है, तो वाई बीन वाई बीन, बीन का बार और बीन दोनों है, तो एक्स बार वाई आ जाएगा, एक्स बार वाई आ गया। तो हम अरेंज कर लें जैसे हमारे पास रिजल्ट हमको चाहिए। रिजल्ट में क्या चाहिए, पहले एक्स बार बीन है प्लस एक्स बार वाई है प्लस वाई बीन। देखिए जो बी आउट का था, बी आउट वही हमारे पास आ गया, तो वेरीफाई हो गया, हमारे पास बी आउट हो गया, देयरफॉर बी आउट, ये बी आउट आ गया। हमने वेरीफाई कर लिया कि जो लॉजिक डिज़ाइन हमारे पास आएगा उसका एक्सप्रेशन यही होना चाहिए। ये बी आउट हो गया और ये हमारा डी हम पहले निकाल चुके थे, तो ये डी हो गया। तो समराइज कर लेते हैं, हमने क्या किया, पहले तो फोर्थ सबट्रैक्टर को डिफाइन किया कि फोर्थ सबट्रैक्टर बेसिकली क्या है, 3 बिट का सबट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है, और उसका बुलियन एक्सप्रेशन 3 इनपुट है, 2 आउटपुट है। आउटपुट आपके पास फर्स्ट आउटपुट डिफरेंस है, सेकंड बोरो है, डिफरेंस में तीनों का जोर होगा, बोरो में सम ऑफ प्रोडक्ट्स होगा। और इसको मैंने दिखाया कि एक फुल सबट्रैक्टर 2 हाफ सबट्रैक्टर को यूज करके कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है।
तो उसमें हमारे पास ये डिफरेंस आ रहा है, बट बोरो एक्सप्रेशन समथिंग डिफरेंट आता है। तो हमने दिखाया कि ये एक्सप्रेशन और जो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया है बोरो का, दोनों इक्विवेलेंट होगा। वो मैंने स्टेप बाय स्टेप करके प्रूफ करके दिखाया कि दोनों इक्विवेलेंट है, और हमने कंसिडर किया कि दो हाफ सबट्रैक्टर मिलकर एक फुल सबट्रैक्टर बनाते हैं। तो आपका जो फुल सबट्रैक्टर का लॉजिक है वो सेम रहता है दोनों केस में। अब हमने क्या कहा कि वेरीफाई कैसे करें भाई। तो वेरीफाई करने का तरीका क्या है, उसके पहले ये लॉजिक डिजाइन एक दो तरीके से कर सकते थे कि एक तो हम हाफ सबट्रैक्टर जहाँ पे है उस हाफ सबट्रैक्टर लॉजिक लगा दिया दोनों जगह, तो हमारे पास लॉजिक सर्किट बन गया। दूसरा है कि इसके आउटपुट को देखते हुए हम सर्किट डिजाइन कर देते हैं। तो आउटपुट आपके पास ये है और ये है, तो हमने तीन इनपुट ले लिया, उसका नॉट भी कर लिया और अकॉर्डिंगली 3 का जोर कर दिया, फिर दो के एंड करके और तीनों एंड का और कर दिया। तो हमारे पास ये फुल सबट्रैक्टर का लॉजिक सर्किट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि बेसिकली ये डिफरेंस आ रहा है, बी आउट आ रहा है, ये आएगा कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया, ट्रूथ टेबल बनाया। ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया। ठीक है, और ट्रूथ टेबल से हमने डिफरेंस से बी आउट निकाल लिया, और फिर के मैप को यूज करते हुए डिफरेंस और बोरो का एक्सप्रेशन निकाला, जो कि हमने एक्सप्रेशन कंसिडर किया था वहां पे, वही मैच कर रहा है। इस तरह से हमारा फुल सबट्रैक्टर का भी फिनिश हो गया। चलिए, ओके।